आज ही देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरों में स्वागत है आपका। रोचक खबर लेकर आए हैं, ताज़ा खबर लेकर आए हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सभी ताज़ा अपडेट आपको समय पर मिल सके। इसी के साथ ही मैं आपके बता देना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव से बड़ी अपडेट्स आ चुकी है जब हम आपके लिए ताज़ा खबर लेकर आए हैं जो कि बहुत ही चौंका देने वाली होने वाली है। आज ही कुछ चुनाव की दिनांकें फिक्स हो चुकी है। आज ही जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में ड्यू है वह होने जा रहे हैं इस महीने में, जो कि बहुत ही रोचक हो जाएगा। हाँ जी, मैं आपको बता दूं, नवंबर माह में जो है आयोजित होने जा रहे हैं। अभी जो आचार संहिता लग चुकी है संपूर्ण रूप से और प्रचार प्रसार जो है थम सा गया है कुछ राज्यों में। हाँ जी, मैं आपको बता दूं, राजस्थान का नाम भी है इस राज्य में। इसी के साथ ही जो अन्य हैं वह भी राज्य आ चुके हैं। इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं, जो ताज़ा अपडेट निकल कर आ रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी के आंकड़े जो निकल कर आए हैं। आज ही कुछ व्यक्ति विशेष के स्वरूप आए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस का इस बार जो महापड़ाव सामने आ रहा है, त्रिकोणीय मामला जो देखने को मिल सकता है। हाँ जी, मैं आपको बता दूं, बहुत ही चटपटे जो है इस बार चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में जो चुनाव के नतीजे हैं वह भी चौंका देने वाले हैं, आंकड़े सामने आएंगे। हाँ जी, क्योंकि किसको सीट मिल रही है और किसकी सीट जा रही है ये तो हमें मतदाताओं की जो पावर है उसके बाद ही पता पर चल पाएगा। इसी के साथ ही आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, कौन सी सरकार कहाँ पर बनने जा रही है और आप कहाँ से हैं। इसी के साथ ही मैं आपके लिए ओपिनियन पोल लेकर आए हैं कुछ जिस प्रकार से जो है हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। चलिए बिना किसी देर के हमारे ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं। 5 साल में जो यहाँ सरकारें बदल देती हैं, हाँ जी, यहाँ का निर्णायक एक रूल रहा है हमेशा से ही, जनता जनार्दन। 5 साल में राजस्थान में सरकार बदलती है। 5 साल तो राजस्थान सरकार में कांग्रेस होती है और 5 साल में बीजेपी। वहीं इस बार भाजपा को 11 सीटें, कांग्रेस को 13 सीटें और अन्य को 1 सीटों पर संतुष्ट होता दिखाई दे रहा है। पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब लोकसभा की सीटों की बात की जाए तो यहाँ 13 सीटों का महापड़ाव दिखाई दे रहा है, जो कि एक शानदार तरीके से रणनीति रची जाएगी। आज ही जिस प्रकार से यहाँ भाजपा को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, साफ साफ यही जो त्रिकोणीय मुकाबले में विजयी होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 9 सीटें मिलती नजर आ रही है, जो कि बहुत ही विचारणीय क्वेश्चन उठ रहा है कि बीजेपी किस प्रकार से पीछे जाती आ रही है। यही बात की जाए, अन्य को 2 सीटों पर सिमटना पड़ा। इसी के साथ ही अरुणाचल प्रदेश लोकसभा सीटों में 2 सीटें यहाँ हैं। हाँ जी, दोनों सीटें यहाँ बीजेपी के खाते में जाती नज़र आ रही है और कांग्रेस को पीछे पड़ाव हो चुका है। यही बात की जाए, जो कि कांग्रेस की बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस को 0 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ रहा है। इसी के साथ ही अन्य को 2 सीटें भी मिल पा रही है। ऐसे में जो है त्रिकोणीय मुकाबला बहुत ही शानदार तरीके से देखा जा सकता है। तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में 39 सीटें होती दिखाई दे रही है। यही 39 सीटों में बात की जाए तो बीजेपी को 24 सीटें मिल रही हैं। हाँ जी, साफ साफ आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। 24 सीटों पर जो परचम लहराया जा रहा है बीजेपी का, वह कुछ अनोखा दिखाई दे रहा है। यही बात की जाए, जो कांग्रेस है, कांग्रेस का पलड़ा 11 सीटों पर सिमटता हुआ साफ साफ नज़र आ रहा है। इसी के साथ ही हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में 10 सीटें दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी को यहाँ 1 सीट पर संतुष्टि प्राप्त होती नज़र आ रही है, तो वहीं कांग्रेस 9 सीटों पर जीत का परचम लहराती दिखाई दे रही है और अन्य का खाता यहाँ नहीं खुलता नज़र आ रहा है, जैसा कि यहाँ दिखाया जा रहा है। आपकी राय हमें ज़रूर बताएं कि कौन सी पार्टी इस बार लोकसभा विधानसभा चुनाव में परचम लहराने जा रही है और आप किस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं नई दिशा की ओर, तो वहाँ आ जाता है छत्तीसगढ़ लोकसभा की बात की जाए। हाँ जी, छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर जो महापरचम दिखाई दे रहा है, वहाँ पर बीजेपी को 2 सीटों पर संतुष्टि मिलती दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस को 6 सीटों पर आराम से जो है आरामदायक गद्दीदार सीट दिख रही है। वहीं बात की जाए अन्य की तो अन्य को 3 पर सिकुड़ना पड़ रहा है। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें दिखाई दे रहे हैं, 4 सीटों का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। यही बात की जाए बीजेपी को तो बीजेपी को
एक सीट में संतुष्टि मिलती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस का फिर से परचम लहराता दिखाई दे रहा है, जो कि 2 सीटों पर दिख रहा है। वहीं अन्य को एक सीट पर संतुष्टि प्राप्त करनी होगी। ऐसे में जो त्रिकोणीय मुकाबला है बहुत ही खतरनाक तरीके से होने जा रहा है। यही कर्नाटक विधानसभा चुनाव की बात करें, जो लोकसभा सीटें हैं वहाँ 28 सीटें दिखाई दे रही है। 28 सीटों पर महापरचम यहाँ दिखाया जा रहा है कि भाजपा को 5 सीटों पर ही हार मानती नजर आ रही है। वहीं बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 19 सीटों पर फिर से विजय मिलती दिखाई दे रही है। और अन्य की जो बात की जाए तो अन्य को 4 पर ही अपना पलड़ा समेटना पड़ेगा। वहीं केरल लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ 20 सीटें का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला बहुत ही तगड़े तरीके से यहाँ होता नजर आ रहा है। यहाँ बात की जाए तो भाजपा को 3 से, तो बीजेपी को ओ हो 3 सीटें मिलती नजर आ रही है। वहीं बात कर लेंगे कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 9 सीट को 11 सीटें नज़र आ रही है मिलती हुई। इसी के साथ ही अन्य को 1 सीट मिलती नज़र आ रही है। आपकी राय ज़रूर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और इस बार कौन सी पार्टी विजय होने जा रही है। यही बात कर लेंगे हरियाणा लोकसभा की, जो कि 10 सीटों पर व्याप्त है। आज ही 10 सीटों के आंकड़े के बारे में बताना चाहें तो बीजेपी को 1 सीट मिलती नज़र आ रही है। आज ही बीजेपी यहाँ से पीछे होती नज़र आ रही है। वही बात कर लें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को बड़े बड़े आंकड़े में 9 सीटें मिलती नज़र आ रही है। वहीं अन्य की बात की जाए तो अन्य को जो है 0 सीटों पर हारना पड़ रहा है। यह बहुत ही बड़ी और चौंका देने वाली बात सामने आ चुकी है। कांग्रेस अब उभरती नज़र आ रही है, जिस प्रकार से जो आगे की सीटें थी उनमें पीछे थी। इसी के साथ ही जो आगे का राज्य है उसकी बात कर लेंगे, छत्तीसगढ़ आ जाता है दोस्तों। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ जो है वहाँ 11 सीटें लेकर बैठे हुए हैं। 11 सीटों का रुझान सामने आने वाला है। हम आपको बता देना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में भाजपा को 2 सीटों पर संतुष्टि। वही बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 6 सीटें मिलती नज़र आ रही है। और वही बात कर लें जो अन्य की, तो अन्य को 3 सीटों पर सिमटना पड़ रहा है। यहाँ लमसम सभी आंकड़े मिले हैं। वही बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। आज ही हिमाचल में 4 सीटें दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो एक खाते से 1 सीट से खाता खुला है। हाँ जी, इसी के साथ ही बात की जाए भाजपा की, तो भाजपा को 2 सीटें, और अन्य की जो बात की जाए, हाँ जी, अन्य को 1 सीट पर से लड़ना पड़ रहा है। यह बहुत ही चौंका देने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। कांग्रेस आगे जाती नज़र आ रही है। यही बात की जाए कर्नाटक लोकसभा की, तो यहाँ जो है बड़े राज्यों में से एक है। हाँ जी, 28 सीटों का परचम है यहाँ पर, जो कि कौन सी पार्टी ले जाती है आइए देख लेते हैं। यही बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी को 5 सीटें ही दिखाई दे रही है यहीं से। और इसी के साथ ही बात करी जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस को जो है 19 सीटों, हाँ जी, बड़ी सीटें मिलती नज़र आ रही है। यही बात कर लें अन्य की, तो अन्य को 4 सीटों पर संतुष्टि हो रही है। बहुत ही चौंका देने वाले आंकड़े हैं, आपकी राय जरूर दें। केरल की बात कर लेंगे, केरल के पास भी 20 सीटें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। इसी के साथ ही बात कर लेंगे बीजेपी की, तो बीजेपी को जो है 3 सीटें मिलती नज़र आ रही है। वहीं बात की जाए जो कांग्रेस है, कांग्रेस को 16 सीटों का परचम मिलता नज़र आ रहा है। वहीं अन्य की बात की जाए तो अन्य को 1 सीट पर संतुष्टि मिल रही है। आपकी कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन सी पार्टी विजयी होती नज़र आ रही है। यही बात कर लेते हैं बिहार लोकसभा की, तो यहाँ पर 40 सीटें, आज ही बड़ा राज्य, 40 सीटें दिखाई दे रही है। 40 सीटों के आंकड़ों की बात की जाए तो जो है यहाँ पर 42 सीटें हो चुकी है। वहीं बात की जाए बहुत ही खतरनाक तरीके से जो सीटें दिखती नज़र आ रही है। पश्चिम बंगाल में को भाजपा को 5, कांग्रेस को 36 सीटें मिलती नज़र आ रही है। बड़ा आंकड़ा हाथ लगा है कांग्रेस के। वहीं अन्य को 1 पर संतुष्टि। इसी के साथ ही यहाँ जो है बहुत ही त्रिकोणीय सरकार नज़र आ रही है। अब बात कर ले तो बीजेपी को ओ हो 3 सीटें मिलती नज़र आ रही है। वहीं बात कर लेंगे कांग्रेस की, तो कांग्रेस को 9 सीट को 11 सीटें नज़र आ रही है मिलती हुई। इसी के साथ ही अन्य को 1 सीट मिलती नज़र आ रही है। आपकी राय ज़रूर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और इस बार कौन सी पार्टी विजय होने जा रही है। यही बात कर लेंगे हरियाणा लोकसभा की, जो कि 10 सीटों पर व्याप्त है। आज ही 10 सीटों के आंकड़े के बारे में बताना चाहें तो बीजेपी को 1 सीट मिलती नज़र आ रही है। आज ही बीजेपी यहाँ से पीछे होती नज़र आ रही है। वही बात कर लें
कांग्रेस की, तो कांग्रेस को बड़े बड़े आंकड़े में 9 सीटें मिलती नज़र आ रही है। वहीं अन्य की बात की जाए तो अन्य को जो है 0 सीटों पर हारना पड़ रहा है। आज इसी के साथ ही जो ये कुछ आंकड़े थे जो हमने आपके सामने पेश करने की कोशिश करी है। आज इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये जो ओपिनियन पोल है यह एक सर्वे मात्र है जो कि बदल सकते हैं और इनके अनुरूप जो है हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि इस बार जो है सत्ता में किसकी सरकार आने जा रही है। यह तो रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा और मतदाताओं के द्वारा मतदान करने के बाद ही कंफर्म हो पाएगा। परंतु अभी के लिए आप कहां से बिलोंग कर रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वहां पर जो है लोकसभा या विधानसभा में कौन सी सरकार इस बार आने जा रही है यह भी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए क्योंकि सभी को पता चल सके आपके कमेंट के द्वारा कि इस बार जो है किसकी सरकार आने वाली है। मिलते हैं किसी नई खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।